बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दो साधु की हत्या से सनसनी। तो मंदिर परिसर में सो रहे दो साधु की हत्या, धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या को दिया गया अंजाम। तो मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। अनूप शहर के पगोना गांव की पूरी घटना, जहां पर पुलिस ने नशेड़ी को हिरासत में ले लिया है। 2 दिन पहले नशेड़ी और साधु में कहासुनी हुई थी, तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे बुलंदशहर से, जहां पर 2 साधु की निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या के पीछे क्या वजह है ये साफ नहीं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 2 दिन पहले साधुओं के साथ कहासुनी हुई थी। फिलहाल शक के आधार पर एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज एक दुखद घटना हुई है। 2 बाबा एक शिव मंदिर पे जगदीश उर्फ गंगीदास और शेर सिंह नाम के थे, जिनमें बड़े बाबा की उम्र लगभग 55 साल और छोटे बाबा की उम्र 45 साल के आसपास थी। उसी गांव का एक बुरेड़ी व्यक्ति बुराड़ी उर्फ राजू जिसका नाम है, जो अनुसूचित जाति का है, और 2 दिन पहले बाबा का चिमटा इसने गायब कर दिया था। इस बात को लेकर और लोगों ने इसे धमकाया था। आज भांग के नशे में रात में किसी समय जाकर के तलवार लेकर इसके द्वारा इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई है। सुबह मौके पर मैं पहुँच रहा हूँ। कानून व्यवस्था की समस्या फिलहाल नहीं है। तो मंदिर परिसर में सो रहे 2 साधु की हत्या को अंजाम दिया गया है। 2 दिन पहले साधु के साथ हत्या कहासुनी हुई थी, और अब जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया है, उसी पर शक के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। तो इलाके में तनावपूर्ण माहौल। तो महाराज के मारे गांव के बाद अब बुलंदशहर में भी 2 साधु की हत्या से लोगों में रोष है। तो 2 दिन पहले नशेड़ी और साधु में कहासुनी हुई थी, तो पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बुलंदशहर से ये बड़ी खबर। और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, उसके बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर अली बुलंदशहर से लाइव जुड़ गए हैं। उनका सीधा हम रुख कर लेते हैं। समीर, अभी फिलहाल ताजा अपडेट लेना चाहेंगे इस पूरे मामले में, क्या कुछ माहौल वहां पर? बताना चाहूँगा, पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। जिस तरह से 2 साधुओं की निर्ममता से हत्या की गई है, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, हालात को काबू में किया। आरोपी से पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। माहौल पूरी तरह से अफरा तफरी का हो गया था, क्योंकि जिस तरह से 2 साधुओं का इस तरह शव मिलना, फूल में लथपथ शव मिलना, पूरी तरह से गाँव के अंदर अफरा तफरी का माहौल खड़ा हो गया था, जिसके चलते मौके पर पुलिस पहुंची, माहौल को ठीक किया, आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है, पूछताछ उससे की जा रही है। जी, जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है वो कौन बताया जा रहा है? क्योंकि जो जानकारी हमें समीर मिल पा रही है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि एक नशेड़ी युवक से 2 दिन पहले साधु की कहासुनी भी हुई थी। तो ये कहासुनी किस बात को लेकर हुई थी, और जो शख्स गिरफ्तार किया गया वो कौन है? वही ये शख्स है। दरअसल ये शख्स थोड़ा हाथ लपक टाइप का है। 2 दिन पहले इसने साधु महाराज के चम्मच चुरा लिया था। एक दिन उसके बाद जूता भी चुराने का आरोप इस पर लगा था, जिसके चलते साधुओं ने उसको डांट लगाई थी। उसी रोष में नशे की हालत में रात में जाकर दोनों साधुओं की निर्ममता से हत्या इस नशेड़ी युवक के द्वारा की गई है। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, और भी साक्ष्य जल्द ही निकल कर सामने आएंगे। बिल्कुल समीर, अब एक शख्स को तो यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जो नशेड़ी बताया जा रहा है 2 दिन पहले इसके साथ कहासुनी हुई थी। अब इस गिरफ्तारी को लेकर अगला कदम पुलिस का क्या? क्योंकि मालेगांव में जिस तरह से 2 साधु की हत्या हुई थी, काफी जो तनाव है वो देखने को मिला था इलाके में, और यहाँ पर भी इसी तरह से हालात है। तो ऐसे में हालातों को सामान्य करने के लिए किस तरह से कदम? बुलंदशहर के एसएसपी मौके पर पहुंचे, पूरे पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचे। गांव में पूरी तरह से भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल था, भीड़ एकत्रित हुई थी। पुलिस ने पूरी तरह से माहौल को नियंत्रण में लिया। अभी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अभी कहना जल्दबाजी होगा कि अगला कदम पुलिस का क्या होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन इलाके के लोगों की अगर बात करें तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, इलाके के लोगों में पूरी तरह से गुस्सा है। जिस तरह जो नशेड़ी युवक था पास के ही एक गांव में छुप गया था, जाकर के इलाके के लोगों ने उसे नंग अवस्था में पकड़ा भी। पुलिस मौके पर ना पहुंचे तो शायद जो पब्लिक है उसका कोई और। बिल्कुल समीर, अब यहाँ पर जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, जो कहासुनी दोनों साधु के साथ इसकी हुई थी, क्या इसकी शिकायत पुलिस को की गई थी मामले में?
नहीं, इसकी कोई शिकायत पुलिस को नहीं की गई थी। वो जो युवक है वो हर वक्त नशे में रहता है, किसी किस्म का सूखा नशा वो युवक करता है। उसी नशे की हालत में ही वो चोरियां भी उसने की थी। जहां जब साधुओं ने उसको डांटा, उसको शर्म फील हुई, उसी गुस्से में जाकर के इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल समीर, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे संवाददाता समीर अली बुलंदशहर से हमें ताजा अपडेट दे रहे हैं किस तरह की स्थिति जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो आरोपी है वो बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले उसकी साधु के साथ कहा सुनी हुई थी, और अब जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है उसके बाद इलाके के लोगों में रोष है, दहशत भी है। मंदिर, हत्या, भीड़, ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर जो साधु जिस मंदिर में रहते थे ये उस मंदिर की तस्वीर है, और किस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद साधु के शव जो है वो खून से लथपथ मिले हैं, जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर जब इस ये पूरी घटना की जानकारी निकलकर सामने आई, जब लोगों को साधु के शव की भनक लगी, तो उसके बाद कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। साधु समाज के लोगों में भी रोष बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त असुरक्षा का भाव साधु समाज के लोगों में। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए फिलहाल आपको बुलंदशहर की हम स्थिति को दिखा रहे हैं, वहां पर क्या कुछ हालात जो हैं वो बने हुए हैं। लगातार हमारे संवाददाता समीर अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे कि उन्होंने जानकारी दी है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ यहां पर की जा रही है, लोगों में गुस्सा है। अब आगे किस तरह से कार्रवाई होती है, क्योंकि 2 दिन पहले जो कहा सुनी हुई थी वो इस तरह से खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये 3 तस्वीरों के जरिए वहां के हालातों को आप समझ सकते हैं। और इसी बीच इस घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीएम, एसएसपी को घटनास्थल पर जाने का निर्देश। तो जहां एक तरफ कोरोना जैसी जंग से पूरा प्रदेश गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 साधु की जो हत्या हुई है उसमें सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है। डीएम और एसएसपी को घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया है। तो 2 साधु की हत्या का मामला गंभीर होता हुआ घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लेने के बाद इस मामले में जांच तेज करने की बात कही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो वहीं डीएम और एसएसपी को घटनास्थल पर जाने के निर्देश सीएम की तरफ से कि जाके मौके का मुआयना यहां पर किया जाए और पूरी स्थिति को समझा जाए कि आखिर किस वजह से और किसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि अभी शक के आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी से 2 दिन पहले साधुओं की कहा सुनी हुई थी किसी बात को लेकर, और अब जिस तरह से दोनों साधु के शव खून से लथपथ मिले हैं उसके बाद इसको शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हरिंद्र चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। हरिंद्र, अब मालेगांव के बाद बुलंदशहर से जो तस्वीर आई है 2 साधु की हत्या की, पूरे इलाके में सनसनी और जाहिर तौर पर स्थिति को बेहद गंभीर साफ कर रही है, झलका रही है। बिल्कुल, देखिए आसमा, बेहद सनसनीखेज मामला है। जिस तरह से 2 साधुओं की निर्मम हत्या की जाती है गला रेत से, और उसके बाद जब ये घटना सामने आती है तो न सिर्फ बुलंदशहर जिले में बल्कि इसकी गूंज यहाँ लखनऊ तक भी सुनाई देती है। और चूंकि साधुओं से जुड़ा मामला, और जिस तरह से हमने देखा था कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में पालघर में जो घटना हुई थी, और जिस तरह से इस पूरे मामले में राजनीतिक तूल पकड़ा था, तो उसको देखते हुए एहतियातन सभी जरूरी कदम जो है जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से भी इसका संज्ञान लिया गया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी हैं इसके लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की निर्देश जो है डीएम और एसएसपी बुलंदशहर को दिए हैं, और मौके पे पहुंच के जो सभी जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और अब चूंकि जैसा हम जानते हैं कि आज जो आरोपी है मुरारी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो नशे की हालत में वो बताया गया है। पूछताछ पुलिस की जारी है, और जो भी उसमें तथ्य निकल के आएंगे उस हिसाब से जो जरूरी कानूनी कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन कुल मिला के जिस तरह से महाराष्ट्र की घटना के बाद यूपी में अब ये घटना सामने आती है, बड़ी बेहद सनसनीखेज वारदात करी जाएगी, और ऐसे में संभव है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो जाए। और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, शक के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले इस शख्स की दोनों साधु के साथ कहासुनी हुई थी, उसी के आधार पर इसको पकड़ा गया है। लेकिन जिस तरह से शक के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, तो अभी चुनौती कहीं ना कहीं जरूर बड़ी खड़ी हो गई है पुलिस प्रशासन के सामने इस पूरे मामले पर।
देखिए, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ, घटना सनसनीखेज है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जिस तरह से पुलिस के तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सभी पहलुओं से इस घटनाक्रम की जांच की जरूरत है। ऐसे में न सिर्फ ये जो शुरुआती जो तथ्य सामने आए हैं कि जो आरोपी है उसकी कहा सुनी उन दोनों मृतक साधुओं के साथ में हुई थी 2 दिन पहले, और उसके बाद लगातार उनमें तनातनी बनी हुई थी, लेकिन इस घटना के पीछे कोई और तो नहीं है, कोई और साजिश नहीं है, और तमाम जो अलग अलग पहलू हैं उनसे भी जांच करने की जरूरत है। और फॉरेंसिक टीम ने वहां पे जांच की है, जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। हालांकि उनकी रिपोर्ट के बाद और कुछ नए तथ्य इसमें सामने आएंगे, लेकिन कुल मिला के बेहद सनसनीखेज वारदात है। और जिला प्रशासन से लेके शासन ने भी इस पूरे घटना का संज्ञान लेते हुए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हरेंद्र। और सीधे हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता समीर अली का, वो भी लगातार बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब समीर, इस पूरे मामले में खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है, डीएम और एसएसपी को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी बुलंदशहर पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। बारीकी से जांच करने की बात भी उनके द्वारा की कही गई है। जिस तरह गांव के लोगों द्वारा युवक को पकड़ा गया, गांव के लोगों ने ही युवक को पकड़ा, नंग व्यवस्था में पकड़ा युवक को, और उसके बाद में उससे पूछताछ पुलिस के हवाले किया गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क रहेगा जांच, क्योंकि बारीकी से जांच करनी पड़ेगी। सभी गाँव वालों का ये कहना है कि यही युवक है। इसी युवक ने धमकी भी दी थी साधु महाराज को कि वो उनकी हत्या कर देगा, और उसके द्वारा इस तरह का बयान भी पुलिस को दिया गया है। हालांकि वो नशे की हालत में है, जब नशा उतर जाएगा दोबारा पुलिस एक बार फिर बयान उस युवक का लेगी। शुक्रिया जुड़ने के लिए समीर, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से 2 साधु की हत्या बुलंदशहर में कर दी गई, उसके बाद ये पूरा मामला गंभीर हो चला है। हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन इसमें और क्या कुछ तथ्य जुड़े हो सकते हैं, किसी और की साजिश है, इस पर अभी जांच जारी है।